ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था लास्ट में, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था। अब बताइए, अब इसमें जिन बच्चों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं है, तो मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशंस की वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको पता है कि जो इरेंशियोमर्स होते हैं, उसमें एक बात देखना, अगर ये 2R है, तो इसका 2S आएगा। अगर ये 3R है, तो उसका 3S आएगा। कुछ गौर किया? सब बच्चों ने इस बात को लिंक किया? तो एक अच्छा सा पॉइंट है, बोलो। सारे बच्चे बताओ, एक अच्छा सा पॉइंट आपके हाथ लग गया, इसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। बताइए, इनमें से कौन पानी से रिएक्शन करके इथेन गैस देगा? इनमें से कौन पानी से रिएक्शन करके इथेन गैस देगा? कुछ याद है? आर वॉन्ट्स एक्टिव एच, तो ये पानी से रिएक्शन करके आर एच बनाएगा। और आप जानते हैं एक्टिव एच क्या होता है? एच ओ से जुड़ा हो, एच एन से जुड़ा हो। अरे बोलो, याद आ रहा है सब बच्चों को? जल्दी बोले, सब बच्चों को याद आ रहा है? तो बच्चे, आपकी फीस आनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी थी फीस की आपकी। आप जल्दी बताइए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? जल्दी बोलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? पहले बताओ सब बच्चे, ये बात समझ में आती है? आइसोमर्स ऑफ वन ब्यूटेनॉल। देखो, एक बात सुनो, मोटी मोटी बात सुनो, इसमें कुल मिला के 4 कार्बन है। इसमें 4 और 1 5 कार्बन हो गए। इसमें भी 4 और 1 5। देख रहे हो आप? सब बच्चे देख रहे हो? 3 और 1 4। बोलो, सब बच्चे बात समझ रहे हैं? जल्दी बोलिए, बात समझ में आ रही है? फंक्शनल आइसोमर्स, ये अल्कोहल और ये भी अल्कोहल, ये अल्कोहल
ये भी अल्कोहल, ये अल्कोहल और ये हैलोजन, ये अल्कोहल और ये ईथर। कुछ याद है कौन-कौन से आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं? मोटे-मोटे बता दो। एल्डिहाइड, जो बड़े फेमस वाले हैं, ये तो सबको याद होने चाहिए। सब बच्चों को याद आ रहा है? ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। आप एक बात फील करोगे, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और भी आसान लगते हैं। ये भी आजमा के देखना। आप कोई टेस्ट पेपर दोगे, कोई बुक करोगे, वो टफ लगेंगे। एग्जाम्स में एक पैटर्न होता है। इसलिए सब बच्चों से कह रहा हूं, पहले फर्स्ट आप लास्ट 30 ईयर के, 20 ईयर के, 10 ईयर के क्वेश्चंस निपटा लो। उनमें भी 95% क्वेश्चन काम के हैं। 2-4 क्वेश्चन जो अलग से आते हैं, उनमें ज्यादा इलझने की बजाय उनके पॉइंट्स बना के नोट कर लो। ये मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूं। इस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अननेसेसरी क्वेश्चंस में उलझते रहो। पूरे दिन एक क्वेश्चन के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। ये आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कर लोगे। सारे बच्चे बताओ, आरएस कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होगा, किसका मैच कर रहा है, कर लोगे? जिन बच्चों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, जो मैं रिवीजन सीरीज आपको दे रहा हूं, उसमें किसी ना किसी दिन वो टॉपिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये भी कुछ बच्चों को याद आएगा। मलेइक, बेटा मैं तो कल भी भेजी थी रिवीजन सीरीज की फर्स्ट वीडियो। कुछ याद आ रहा है? फ्यूमेरिक, कुछ याद आ रहा है? मलेइक और फ्यूमेरिक, मलेइक सिस्ट फॉर्म और फ्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म। सब बच्चों को याद आ रहा है? बताइए इनमें से कौन सा पेयर पोजिशनल आइसोमर्स है? पोजीशन की पहचान जानते हो? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेम लेंथ की होती है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, फंक्शन ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन। फंक्शन ग्रुप तो वही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। बताइए इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? अगर आप देखो यहाँ, ये कीटोन और ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, ये कीटोन, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन। तो बताइए बेस्ट ऑप्शन पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बताइए, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ये फंक्शनल आइसोमर्स थे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड वाला पोजिशनल है। ये पहली भी आता है C6H14 के आइसोमर्स स्ट्रक्चरल। कितने बने थे कुछ याद है? C6H14 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप देख लो जरा, आपने बनाए थे एक बार।
सब बच्चे कर लोगे? सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट कौन शो करेगा? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट कौन शो करेगा? मैंने एक पॉइंट बताता हूं, सुन लो। इफ बोथ ग्रुप सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और रिलीजिंग, तो सीक्वेंस होती है ऑर्थो मेटा पैरा। इफ अपोजिट नेचर, अपोजिट का मतलब एक रिलीज करने वाला, वन रिलीजिंग ग्रुप, एंड वन विथड्रॉइंग। तो ऐसे में सीक्वेंस उल्टी होती है, ध्यान रखना। कितने बच्चों को ये वाली बात याद आ रही है? देखो, ये खींचने वाला है और ये रिलीज करने वाला है, दो अपोजिट नेचर के ग्रुप हो गए ना। कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? ये पॉइंट मैंने बताया था क्लास के अंदर। अगर सेम नेचर वाले हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा, अगर अपोजिट नेचर वाले हैं तो सीक्वेंस पैरा मेटा ऑर्थो। सारे बच्चे याद रखेंगे, मैंने जो बच्चे नहीं भी जानते तो भी मैंने पूरा पॉइंट लिख दिया। जो बच्चे नहीं भी जानते मैंने उस हिसाब से पूरा पॉइंट लिख दिया। जल्दी बताइए, बात क्लियर? आप देख लीजिए, दोनों ग्रुप एक ही नेचर के हैं। सिंपल समझ लो, दोनों के वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, तो दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? इनमें से कौन लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है? जल्दी बताओ, इनमें से कौन लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है? बना के देख लेते हैं। वन पर टू पर फिनाइल। जो बच्चे कह रहे हैं थर्ड पर देख लो, इस कार्बन पर दोनों एटम सेम आ गए, इस कार्बन पर दोनों एटम सेम आ गए, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? अगर किसी भी एक कार्बन पर सेम एटम्स या ग्रुप आ गए तो क्या शो करेगा? अगर ये तो इसका बना दिया, अगर होता वन फिनाइल, तो यहां पर एच आ जाता। अब देखो, ये चारों डिफरेंट लग रहे हैं, तो बताओ बेस्ट ऑप्शन क्या है? बोलो, बात समझ में आ गई? बेटा, थर्ड वाला तो शो नहीं करेगा ना कि सेम आ गए एक कार्बन पर। जिस बात को मना कर रहे हो उसी बात को लिख लिख के भेज रहे हो। अरे बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर किसी भी एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर सेम ग्रुप या एटम आ गए तो शो नहीं कर पाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ गई?
सारे बच्चे बोलो पुरानी बात छोड़ो, बात समझ में आ गई? अब इसमें कुछ क्वेश्चन थे तो सही, और देखता हूँ कुछ मिल जाते हैं अच्छे क्वेश्चंस। और गगन बेटा, कौन सी बात ऑल रॉन्ग कह रहे हो? गगन, कौन सी वाली बात को ऑल रॉन्ग कह रहे हो? उसमें तो आ तो गया था वन फिनाइल वाले पे। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन था वो? क्या लिखा था? ऑप्शन वन फिनाइल टू इन लिखा था। या तो दोबारा से पावर पॉइंट को ओपन करूं? कुछ क्वेश्चन याद है क्या लिखा था? क्या था? वन फिनाइल टू इन। अब देख लेते हैं क्या कहानी है। अगर वन इन तो हमने बना ही लिया था, वन इन तो शो कर रहा था। अगर वन पर फिनाइल लगा दिया, तो भी क्या दिक्कत है? अगर वन फिनाइल ब्यूट टू इन है, बताओ इस कार्बन पर ये दोनों आपस में डिफरेंट है और ये दोनों आपस में डिफरेंट है। आपस में डिफरेंट है ना? अगर ऐसा भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गगन जी, कुछ कहना चाह रहे हो तो आपको अनम्यूट करूं? हाथ खड़ा करो। गगन जी हाथ खड़ा करें। समझ आ गया? अच्छा ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया। जल्दी बताओ, ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। सबको दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? जल्दी बताइए, अब दिखाई दे रहा है? बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कोई बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, देख लो। रिदम जी क्या हो गया? फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है ये मैंने जानबूझ, जब आप उसका मैकेनिज्म करते हैं ना, कौन सा वाला मैकेनिज्म करते हो? हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें बीच में एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आप एनसीईआरटी में मैकेनिज्म चेक करोगे तो आपको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, जब अटैक करता है ना इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कुछ याद है मैकेनिज्म वाला पार्ट?
हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये पॉइंट ध्यान रखें, अच्छा पॉइंट है। सब बच्चे ध्यान रखें, अच्छा पॉइंट है ये। नोट कर लिया पॉइंट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस थ्रू सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बाकी आप 3 पॉइंट देख लो, बाकी 3 पॉइंट से एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी 3 पॉइंट से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपको पता है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा वाले होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। साइक्लोहेक्साडाइन का एरोमेटिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो बताओ क्या बनता है? जब आप बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ये भी क्वेश्चन नोट्स में से डायरेक्ट है, कुछ बच्चों को डायरेक्ट याद आ रहा होगा, नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है यहां से बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, ए को इधर, ए को इधर, यहां से बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, ए को इधर, ए को इधर। कुछ याद आ रहा है? तो 3 मोल्स ऑफ ग्लायोक्सल, 3 मोल्स ऑफ ग्लायोक्सल। सिंपल फंडा मैंने बताया था आपको, कभी भी किसी डबल बॉन्ड वाले का कर रहा हो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो और दोनों तरफ एक एक ओ लगा दो। ग्लायोक्सल, जल्दी बताइए, बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे बोलो, बात समझ में आ रही है? बताओ, जलने पर सूती फ्लेम कौन देगा? ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद आता हो। छोटे छोटे क्वेश्चन से, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आता है। किसी बच्चे को याद है? कौन धुएंदार? जिसको जो बोलना है बोल लो, ये एक कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है। नहीं याद आ रहा? अरे मीथेन वगैरह तो बड़े प्यार से जलती हैं। आजकल सीएनजी वगैरह में मीथेन यूज करते हैं, अगर धुआं उठता तो मीथेन को कहाँ यूज करते? मीथेन, इथेन, इथीन, ये तो सब एज ए फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। ये एरोमेटिक की पहचान होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सूती फ्लेम के साथ। सारे बच्चे बोलो, बात याद रहेगी? सारे बच्चे बोलो, बात याद रहेगी? आप रिएक्शंस करा करा के देख सकते हैं।
क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक बात जानते हो ना, अगर कार्बन ज्यादा होंगे तो रीअरेंज हो जाएंगे। कुछ याद आ रही है मेरी वाली बात? इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है क्योंकि प्राइमरी कार्ब कैटायन बनेगा, रीअरेंज हो जाएगा। करके देख लेना इसको आप। Sulfuric acid with 2 butanol gives first secondary carbonium ion, hence give 2 phenyl butane. Butyl chloride with AlCl3 give normal butyl carbonium which rearrange 2-degree carbonium and give 2 phenyl butane. 1 butene HF give normal butyl carbonium ion which can rearrange to 2 degree. ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, नॉर्मली नोट्स में ये पॉइंट नहीं रहता। वुड नॉट गिव। फोर्थ पॉइंट पढ़ लो, 1 फिनाइल ब्यूटेन, ये 1 फिनाइल ब्यूटेन देगा। टू फिनाइल ब्यूटेन, एक बार करके चेक कर लेना, रिदम चेक कर लेना एक बार। इनमें से कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट देगा? इनमें से कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट देगा? सिंपल सी बात है, बेंजीन के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, बेंजीन के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, वो बेंजीन को उतना इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, और बेंजीन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना फास्ट होगा। सारे बच्चे बोलो मेरी लैंग्वेज याद आ रही है? जल्दी बोलो मेरी लैंग्वेज याद आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिविटी को, या कह लो रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक इंक्रीजेस, ये रिलीज करेगा, ये भी हल्का सा विड्रॉल करता है और ये भी विड्रॉल करता है। सारे बच्चे बोलो बात क्लियर? जल्दी बोलिए बात क्लियर। चेक कर लो, बी, ए, सी, डी, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। ये पॉइंट आप जानते हैं? बोलो सब बच्चों को बात क्लियर? नॉट करेक्ट बताओ। नॉट करेक्ट समझ गए? बेंजीन में सारे कार्बन sp2 होते हैं, आप जानते हो। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और आपको पता है रेजोनेंस की वजह से सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। रेजोनेंस की वजह से सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। बोलो, बात याद आ रही है? रेजोनेंस की वजह से सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। Toluene is nitrated and the resulting product is reduced with 10 NHCl. जरा करके देखते हैं। पहले सारे बच्चे बताओ, टॉल्वीन का नाइट्रेशन अगर कर दिया तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, और फिर 10 HCl से कर दिया। SnHCl क्या करेगा बताओ? NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। सारे बच्चे बताओ, यस या नो? अभी मैंने आगे का क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, अभी शुरू की 2 लाइन पढ़ी है। द प्रोडक्ट इज सो ऑब्टेन इज डाई एजोटाइज्ड, चलो जी, N2Cl बन जाएगा, एंड देन हीटेड विद cuprous bromide. The reaction mixture so formed contain, सीधी सी बात है, NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा, NH2 N2Cl में कन्वर्ट होगा, और N2Cl Br में कन्वर्ट हो जाएगा, Br में। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बढ़िया लग रहा है? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हमने ढंग से नहीं पढ़ा होता क्वेश्चन तो देख के अजीब सा लग रहा था? सारे बच्चे बताओ, अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा था? और जैसे जैसे हम करते चले गए बात आसान सी हो गई। भाई सिंपल सी बात समझो, टॉल्वीन CH3 का ऑर्थो पैरा इफेक्ट है, CH3 का ऑर्थो पैरा इफेक्ट है, पहले ये बताओ, सारे बच्चे बताओ, CH3 आने वाले को ऑर्थो पैरा पर भेजेगा, फिर ये बेसिक रिएक्शन है, NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा, NH2 N2Cl में कन्वर्ट होगा, और N2Cl Br में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? चल एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं। फिजिकल में तो मुझे पता है आपको दिक्कत आती नहीं है, मैं जानता हूं फिजिकल में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ऑर्गेनिक में आपको थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ऑर्गेनिक का कोई एंड नहीं है, ऑर्गेनिक का कहीं कोई एंड नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास की ऑर्गेनिक और कंपटीशन की ऑर्गेनिक में जमीन आसमान का अंतर है। कंपटीशन की ऑर्गेनिक का पैटर्न अलग है, 12th की ऑर्गेनिक का पैटर्न अलग है। जो बच्चे मेरे साथ 12th में भी पढ़े हैं, कंपटीशन में भी पढ़े हैं, उनको दोनों का डिफरेंस पता है। उनके नोट्स बिल्कुल अलग हैं, 12th के नोट्स बिल्कुल अलग है, कंपटीशन के नोट्स बिल्कुल अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ध्यान से आप करते रहिए, जितना कर सकते हैं करते रहिए। आज के लिए फिर इतना रखते हैं।